भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणमयतां जाड्यान्धकारापमस्यस्फाटिकमादिकं यतिपद्मासनिता वन्देतां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम भूर्भुवस्वस्य कृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यम् ओं नाभ्यायासीदन्तर्शकं शिष्णो देवो समर्पयामि कल्पयन्। बढ़िया चलो होगा। हाँ गर्म पानी से गिलास रखवा दो। गर्म पानी का हो गया है। डबल जाओ समझ। हरि ओदित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन करो नाशय बेधयने। आइए इस पावन जिह्वा को पावन बनाने के लिए संकीर्तन किया जाए। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद
गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, प्यारे और कृष्णा कृष्णा बोल, प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव माधव हरि हरि बोल। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, आज के आनंद की जय, समस्त श्रोता समाज की, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज हम सभी लोग द्वितीय सत्र में बैठे हुए हैं। समुपस्थित सभी श्रोता समाज, हमारे काशी से पधारे विद्वत समाज, माताएं बहनें और हमारे सहयोगी वाद्य यंत्र पे हमारे सहयोगी साथीगण, मैं सभी लोगों का इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, परम हर्ष की बात है, कल कथा में हुआ था कि यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़ा ही भाग्य से जब उदय होता है, भाग्य पूर्व जन्मों का संस्कार उदय होता है, भाग्य उदय होता है, और हमारे परिवार पर हमारे पूर्वजों की जब असीम अनुकंपा का कृपा प्राप्त होता है, तब यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। और कल के कथा में आपने सुना कि सबसे पतित, अब धुंधकारी से पतित तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता है, और धुंधकारी जैसे पतित प्रेतात्मा को भागवत सप्ताह श्रवण मात्र से मुक्ति मिल गई। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि बड़ा विस्मय रहता है कि पारायण सही है कि कथा सही है, ये विस्मय रहता है लोगों के एक मन में। जैसे आज पारायण हो रहा था तो कुछ श्रोता लोग कहे कि पंडित जी कहत है तो समझ में नहीं आवत, तनी मजे का कहीं आराम से। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत क्या है? देव भाषा है। और संस्कृत का श्लोक का उच्चारण अगर हम धीरे से करें या तेज से करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम धीरे से भी उच्चारण करेंगे तो भी उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। हम रफ्तार से भी पढ़ेंगे तो भी उसका अर्थ समझ में आएगा नहीं। समझेगा कौन? तो जो वहां 33 कोटि देवता का आवाहन हुआ है वो समझेंगे उस विषय को कि हाँ, आचार्य जी, पंडित जी और व्यास जी गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं। उसी के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण व ज्ञान यज्ञ नाम दिया गया। यानी पारायण अलग होता है। पारायण के लिए, पारायण साधारण बात नहीं है। जितना साधारण हम आप समझ लेते हैं उतना सहजता से पारायण संभव नहीं है। जानते हैं क्यों? इस श्रीमद् भागवत सप्ताह जो भागवत महापुराण है, इसमें 18,000 श्लोक है। एक दो श्लोक नहीं है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है।
तो 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक एक दिन में कम से कम 2600-2700 श्लोक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 7 दिन में 18,000 श्लोक कह पाना संभव है। तो जब तक देव भाषा में, संस्कृत में नहीं किया जाएगा तब तक मूल पाठ संभव नहीं है। इसी मूल पाठ का मंच के माध्यम से व्यास जी लोग कथा के माध्यम से संक्षेप में, जो कथा है इससे हट के नहीं है, जो कथा इसमें है वही कथा है, संक्षेप में जो बताया जाता है। हाँ, अब एक एक श्लोक का उच्चारण करके बताने में कई वर्षों बीत जाएगा, तब भी कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। इसी वजह से मूल पाठ का आयोजन अलग किया जाता है, जिसको मूल पाठ बोला जाता है, पारायण बोला जाता है। और कथा का आयोजन, उसका सार 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जिसके पास जितना समय है उस समय के समया अवधि में उसको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि आज की कथा ये है। उसका क्रम नहीं टूटता है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, जैसे जैसे क्रम में जो जो कथाएं हैं, जो जो रोचक कथाएं हैं, उस कथा को भी कथानक के माध्यम से बताया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है। जिसके पास जितना विवेक है, जितना ज्ञान है, उसने उस अंदाज में लोग, व्यास जी लोग बताते हैं। तो कल हम लोग भागवत महात्म्य को सुने थे। और आज देखिए, एक चीज बुरा मत मानिएगा, मान के चले कि हम आपके ही घर में हैं, व्यासपीठ की गरिमा होती है, इतने ही लोग हैं, नीचे गद्दा बिछा है, टेंट वाला नहीं होना चाहिए। अब हमें बैठने में असहजता हो रही है। व्यासाय विष्णु रूपाय, इस समय भले ही उम्र में मैं छोटा हूं आपसे, लेकिन मैं विष्णु स्वरूप में हूं, पूज्य हूं, गरिमा होती है। इससे ज्यादा आप कुछ मैं आगे नहीं कहूंगा। कल की कथा हम लोग कहां पहुंचे थे? महात्म्य। कल महात्म्य की कथा सुनी गई थी ना, कल महात्म्य की कथा सुनी गई थी। और आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ में प्रवेश करते हैं। तो एक बार बोलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध, प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्यतुर्न्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले श्लोक में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जब भागवत की रचना करते हैं और भागवत की रचना करके हरि नारायण प्रभु के पास जब ले जाते हैं और दिखाते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो कहते हैं कि भागवत। तो भागवत का अर्थ क्या होता है भाई, बता दो? तो भागवतम प्रोक्तम भागवतम, यानी भगवान का कहा हुआ और भगवान की ही महिमा, वही भागवत है। वहीं लक्ष्मी जी विराजमान थी, बैठी थी बगल में। तो वो कहीं कि अच्छा ये बताइए कि इसमें मेरा नाम कहाँ है? तो कहें कि नहीं माते, आपका भी नाम है। कैसे? कहते हैं कि भागवत्या प्रोक्तम, व्याकरण के दृष्टिकोण से भगवती का भी कहा हुआ भागवत है।
कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं मानने वाली नहीं हूं, मेरा नाम सुस्पष्ट होना चाहिए। तब जाकर उसमें वेदव्यास जी ने श्री मद जोड़ दिया। तो श्री यानी लक्ष्मी माँ, राधा रानी, और मद यानी उसका रस। तो श्रीमद भागवत यानी ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति। अब इसका जब शुभारंभ होता है, जब जन्माद्यस्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वैदिक सूत्र की व्याख्या करते हैं व्यास जी। वैदिक सूत्र की व्याख्या करते हैं कि जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र, पहला जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ा जाता ना, तो पहला ब्रह्म सूत्र बताया जाता था कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तब ब्रह्म सूत्र की परिभाषा